आप कल्पना करिए, किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो जितनी भी प्रमुख पार्टियां होती हैं वो जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, आकृष्ट करने के लिए सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ने वाले वादे करती हैं। एक उदाहरण देता हूं जो आजकल हर राज्य में बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, हर राजनीतिक दल की चुनाव के दौरान। एक दल कहेगा कि भाई हमको सत्ता में लाइए, हम 20 लाख नौकरी साल में देंगे। दूसरा दल कहेगा हम 30 लाख देंगे। तीसरा कहेगा 40 लाख। हो सकता है चौथा दल बोली को और बढ़ा दे और वो कहे जी हम 1 करोड़ देंगे, आइए मैदान में। तो जैसे नीलामी होती ना, ऑक्शन टाइप का, उस टाइप का राजनीतिक दलों के बीच में प्रतिद्वंद्विता होती है वादों की कि एक हर अगली बोली पिछली बोली से बड़ी। चुनाव हो जाता है, किसी एक की सरकार बन जाती है या 2 मिलके बना लेते। अब मसला आता है कि जो कुछ कहा उसको पूरा करो। सारी रार, सारी लड़ाई, सारा टकराव वहीं शुरू होता है। आप सर्वे करा लीजिए, किसी भी राज्य में चले जाइए हिंदुस्तान के, जनता कहेगी कि भाई चुनाव में जो वादे हुए थे वो पूरे नहीं हुए, या उस अनुपात में पूरे नहीं हुए जिस अनुपात में जनता चाहती थी, या पूरे हुए तो उनमें इतने राइडर्स लगा दिए गए बाद में कि लिखा कुछ गया था, हुआ कुछ। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि किसानों के कर्जे माफ करेंगे, ये घोषणा पत्र में बात आई। अब ये अनंत आकाश खुला हुआ है, जिसके ऊपर 5,000 का कर्जा है वो भी समझ रहा कि मेरा कर्जा माफ होगा अगर ये पार्टी सरकार में आई, और जिसके ऊपर 10 लाख का कर्जा है किसान के ऊपर वो भी यही उम्मीद रखेगा। मान लीजिए वही पार्टी सरकार में आ गई और फिर उसने एक नियमावली बनाई और उस नियमावली के तहत ये निर्णय हुआ कि भाई जिनके ऊपर 5,000 का कर्जा है केवल उन्हीं का माफ होगा, या जिन्होंने आधा कर चुका दिया उन्हीं का माफ होगा। जनता को लगता है हमारे साथ ये विट्रेल है, विश्वासघात है। तो ये जो तमाम किस्म की चालबाजियां हैं, उलाटी मारने की जो प्रतियोगिता है, इससे मुक्ति कैसे मिले, सब कुछ पारदर्शी कैसे रहे, ये बड़ा सवाल है। और इसमें मैं सवाल के पीछे बहुत वर्षों से कोशिश कर रहा हूं कि एक वातावरण बने इस ढंग का। उसका एक ही रास्ता है कि जिस दस्तावेज के आधार पर आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव घोषणा पत्र जिसको कहते हैं, मैनिफेस्टो अंग्रेजी में, आप उस दस्तावेज को कानूनी मान्यता देने का विधान कर दीजिए देश में। चुनाव आयोग और केंद्र सरकार यानी संसद और चुनाव आयोग मिलके इसके लिए जो भी जरूरी विधायी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर दें और तय हो जाए कि भाई घोषणा पत्र का मतलब जनता और राजनीतिक दल के बीच में हुआ करार, उसका उल्लंघन होगा तो जनता के पास न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाने का विकल्प होना चाहिए। ये हो जाए तो मानिए फिर लोकतंत्र और सर्वोत्तम रूप में भारत में भास्वरित होगा। फिर चुनाव में वादे करने से पहले राजनीतिक दल व्यवहारिक अप्रोच रखेंगे और सरकार में आने के बाद भी ये ख्याल रखेंगे कि जो बोल के आए हैं, लिख के आए हैं, वो पूरा हो।